भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 34 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, धारा 461 से 471 तक। जुर्माने का उद्ग्रहण। धारा 461 जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट। 1. जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है किंतु ऐसा संदाय नहीं किया गया है, तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात वह योजक चिन्ह का अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहित करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा। ख. व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहित करने के लिए जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकेगा। परंतु यदि दंडादेश निर्देशित करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेगा जब तक वो विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक न समझे, या जब तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिक के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश नहीं किया हो। 2. राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए जिससे उपधारा 1 के खंड क के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संक्षिप्त अवधारण के लिए नियम बना सकेगी। 3. जहां न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड ख के अधीन वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। धारा 462 ऐसे वारंट का प्रभाव। किसी न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा 1 के खंड क के अधीन जारी किया गया कोई वारंट उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादित किया जा सकेगा और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए पृष्ठांकित कर दिया गया है। धारा 463 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट योजक चिन्ह इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को भू राजस्व की बकाया के तौर पर उद्गृहित करने के लिए उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी करता है, तब ऐसा वारंट उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा 1 के खंड ख के अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और अनुसार ऐसे वारंट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उपधारा 3 के उपबंध लागू होंगे। धारा 464 कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। 1. जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है, तब न्यायालय का आदेश दे सकेगा कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उससे पहले जो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी पुनर्तः संदेय होगा या 2 या 3 किस्तों में संदेय होगा, जिनमें से पहली किस्त ऐसी तारीख को या उससे पहले संदेय होगी जो आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी और अन्य किस्त या किस्तें यथास्थिति
30 दिन से अधिक के अंतराल या अंतरालों पर संदेह होगी या होंगी। ख कारावास के दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगा और अपराधी द्वारा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त का बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित किए जाने पर की यथास्थिति जुर्माना या उसकी किस्तें देने की तारीख या तारीखों को वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, अपराधी को छोड़ सकेगा और यदि यथास्थिति जुर्माने की या किसी किस्त की रकम उस अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जिसको वह आदेश के अधीन संदेह हो प्राप्त न हो तो न्यायालय कारावास के दंडादेश के तुरंत निष्पादित किए जाने का निर्देश दे सकेगा। 2 उपधारा 1 के उपबंध किसी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णीत किया जा सकेगा और धन तुरंत नहीं दिया गया है, और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरंत पारित कर सकेगा। निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। धारा 465। वारंट कौन जारी कर सकेगा? किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकेगा। धारा 466। निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा? 1. जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। 2. जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब योजक चिन्ह क यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ख यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। 3. उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए कठिन कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतर किस्म का समझा जाएगा। धारा 467। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। 1. जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब जब तक न्यायालय ये निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वह पहले दंडादेश हुआ था प्रारंभ होगा। परंतु जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 141 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां कथित दंडादेश तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। 2. जब किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। धारा 468। अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए यदि कोई हो निरोध की अवधि का
ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बंधित किया जाएगा। परंतु धारा 475 में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट 14 वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। धारा 469 व्यावृत्ति 1 धारा 466 या धारा 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग से क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दायी है। 2 जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपबद्ध है और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेशों को भोगना है, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत नहीं चुका हो। धारा 470 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है तब उसका निष्पादन करने वाला अधिकारी वारंट को स्वहस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा उस रीति को प्रमाणित करते हुए जिससे दंडादेश का निष्पादन किया गया था, उस न्यायालय को जिसने उसे जारी किया था लौटा देगा। धारा 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना। कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है जो इस संहिता के अधीन दिए गए किसी आदेश के आधार पर संदेय है और जिसकी वसूली का ढंग अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है, ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह जुर्माना है। परंतु इस धारा के आधार पर धारा 400 के अधीन किसी आदेश को लागू होने में धारा 461 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो धारा 461 की उपधारा 1 के परंतुक में धारा 395 के अधीन आदेश शब्दों और अंकों के पश्चात या धारा 400 के अधीन खर्चों के संदाय के लिए आदेश शब्द और अंक अंतः स्थापित कर दिए गए हैं।